चलो देखो यहाँ पे ध्यान देना, बोल रहा है कि एक ध्वज दंड एक मीनार पर खड़ा है। चलो मीनार बनाते हैं, ठीक है। एक मीनार है, ठीक है, ये कुछ मीनार है कुछ इस तरीके का। इस पे जो है वो ध्वज दंड खड़ा है, झंडा है, ध्वज दंड क्या है, खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अब क्या बोल रहा है आगे, अब क्या बोल रहा है कि मीनार के आधार से दी दूरी, मीनार का जो है ना, ये मीनार के आधार, ये नीचे वाला आधार होता है ना, आधार से डी दूरी पर ध्वज दंड से शिखर का एवं मीनार का शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक डी दूरी तक, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, डी है, दूरी डी है। इसमें अंक नहीं दिया है, इसमें जो है ना अलजेब्रिक फॉर्म में दिए हैं, डी ए बी सी डी ऐसा करके कुछ दिया हुआ रहेगा, ठीक है। ध्वज दंड है ना, ध्वज दंड के शिखर का जो है उन्नयन कोण वो कितना डिग्री है, ध्वज दंड से जो है इसका जो एंगल बनेगा वो कितना बन रहा है जी, कितना बना रहा है, बीटा। हाँ बीटा है, क्या है, बीटा। और फिर बोल रहा है यही मीनार है, इसके शिखर ही हो जाएंगे, शिखर का फिर यहाँ से यहाँ उन्नयन कोण कितना डिग्री का है, अल्फा। कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है जी, तो सिद्ध करना है कि ध्वज दंड की ऊंचाई इतनी होगी। चलो ध्वज दंड की ऊंचाई, ध्वज दंड की ऊंचाई यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या करना है हमको, ज्ञात करना है, ठीक है। ये वाला ये पार्ट जो है हमको निकालना है, ठीक है। चलो जी देखते हैं, चलो तो हम मानेंगे, माना इसमें कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x, और इसको यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं ना, y मान लिए, ठीक है। तो लिखेंगे ध्वज दंड की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x। ध्वज दंड की ऊंचाई, तो यहाँ पे अब जो है मीनार, क्या ले लेते हैं, मीनार, मीनार की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, y, ठीक है। ये चीजें हम लोग मान लिए। अच्छा अब जो दिया है वो लिख लेते हैं हम लोग, दिया है कि ध्वज दंड के शिखर ध्वज दंड के शिखर से ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, बीटा है, ठीक है। फिर वही चीज लिखेंगे, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण अल्फा है। क्लियर है यहाँ तक, किसी को डाउट है नहीं ना, हाँ चलो अब आगे चलते हैं, सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है कि जो d है और tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये हम लोगों को क्या करना है, सिद्ध करना है। अब चलते हैं प्रश्न से, चले इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c और इसको मान लेते हैं d, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग, जो है ना इसका वैल्यू दिया हुआ है, दिया है ना, इसका वैल्यू दोनों का नहीं दिया था कि दिया है, नहीं दिया था, इसको तो हम लोग माने हैं, दिया तो इसका है, तो इसके हिसाब से और यहाँ पे हमको इसका एंगल भी दिया है, तो क्या हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ कि ना। ये दोनों दिया है, ये दिया है
और इसका ये एंगल दिया है, ये निकल जाएगा कि ना। अरे तो अपने सोचो ना, अगर हम अल्फा को हटा करके लिख दे 30 डिग्री, ठीक है, और इसको निकाल करके हटा करके यहाँ पे लिख दे 20 डिग्री, तो ये दोनों के सहायता से ही नहीं निकल जाएगा। तो वही चीज तो वो अति के रूप में दिया है, सिंबल के रूप में। ये अल्फा हो गया और ये हो गया क्या, नहीं डी, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि ई और ई, इसकी हमको मान निकालना है। तो ई यहाँ पे हो गया और यहाँ पे ये डी हो गया, आधार हो गया, और ये क्या हो गया, लंब। ये आधार और ये लंब, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। तो इसके सामने वाला क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। तो बताओ आधार और बटा लंब क्या होता है, tan का मान ना। चलो tan थीटा बराबर CD बटा AC, CD बटा AC। यहाँ पे जो है थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू अल्फा दिया हुआ है ना। तो tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, CD का मान कितना हो जाएगा, CD का मान हो जाएगा y, और AC का मान हो जाएगा D। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, कर दो। तो E इसमें आ जाएगा, तो D tan अल्फा और बराबर में y। ये क्या निकल गया, y का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग चलते हैं पुनः फिर से, ठीक है, पुनः फिर से चलते हैं हम लोग यहाँ पे। अब बताओ इस y का वैल्यू हमको पता चल गया कि नहीं, y का वैल्यू ही तो निकालना था। तो y का वैल्यू यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये दिया हुआ है, हाँ कि ना, दिया हुआ है। अब तुम बताना, अब हमको इसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू ना, इसका मान हमको ज्ञात करना है, इसका, ठीक है। तो तुम बताओ ये पूरा वाला हम लेंगे, क्योंकि इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये पूरा आ जाएगा कि नहीं। ये लंब और ये कर्म, सॉरी आधार, ये लंब और ये आधार। तो लंब और आधार, और यहाँ पे थीटा, यहाँ पे जो है ना एंगल दिया हुआ है, दिया है कि नहीं। तो यहाँ पे भी किसका फॉर्मूला लगाएंगे, tan का। तो यहाँ पे हो जाएगा लंब और यहाँ पे हो जाएगा आधार। तो लंब और आधार क्या हो जाएगा, tan थीटा का मान होता है। फिर लगाएंगे tan थीटा बराबर BC बटा AC, ठीक है। तो tan थीटा बराबर BC को हम लोग देखो तो BC जो दिया हुआ है इसमें BD और CD दोनों है ना, BD तो प्लस में CD दोनों है, और बटा में क्या है AC होगा। अच्छा उसको रखेंगे, क्या हो जाएगा AC, ठीक है। अब बताओ tan, अब थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है, थीटा की जगह पे क्या है, बीटा, क्या है बीटा ना होगा। देखो यहाँ पे ये जो है एंगल है वो थीटा हम लोग माने थे, तो इसके जगह पे क्या है, बीटा, ठीक है। तो tan बीटा बराबर BD का मान कितना है, BD का मान है x, क्या है x, और प्लस है तो प्लस CD का मान यहाँ पे देखो आया था, मैंने क्या ये देखो यही है ना। हाँ CD का वैल्यू कितना आया था, CD जो है y मान है ना, तो y का वैल्यू तो यहाँ आया है, तो ई वाला रख सकते हैं ना, D tan अल्फा, ठीक है। और बटा AC का वैल्यू बता दो, AC का वैल्यू D आ गया, क्लियर है। अब यहाँ से भी क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसमें इससे गुना कर देंगे और इसमें इससे, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है ना, ऐसे और ऐसे, ठीक है। अच्छा इसमें जो है हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें इससे जब करेंगे तो D tan बीटा ना, D tan बीटा, और बराबर में ई वाला जैसे वैसे ही रह जाएगा, क्योंकि एक में गुना होगा इससे तो वही चीज रह जाता है। तो x प्लस में D tan अल्फा, D tan अल्फा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से, ठीक है, हमको tan अल्फा को माइनस में लाना है ना। हाँ तो इसको जो है ना उठा करके हम इधर ले आएंगे, ले आए, चलो ले आते हैं। तो D tan बीटा और माइनस D tan अल्फा, और बराबर में इधर क्या बच गया, x रह गया ऐसे ही, ठीक है। D को क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, तो अंदर बच गया tan बीटा और माइनस tan अल्फा, और बराबर में x, यही x का वैल्यू होगा, हो गया।